कि मेरे लिए भी एक कमरा लेटरिन बाथरूम बना दिया जाए ताकि मैं अपनी वाइफ को उसमें रख सकूं। मेरे को यहाँ समाज से बहुत मतलब परेशानी होती है, कोई भी मतलब हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। उज्ज्वला योजना से भी हमें सर कोई लाभ नहीं हुआ, पर मैं भी सर कमजोर आदमी हूँ, मेरे भी पाँव कंपन करते हैं। तो वहाँ हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा था कि हम इनके लिए कुछ करेंगे, पर वहाँ से भी अभी कोई जवाब नहीं मिला सर। पौड़ी जिले के जयहरीखाल ब्लॉक के मल्लीपाली गांव के कुलदीप सिंह नेगी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुलदीप सिंह नेगी ने लगभग 3 साल पहले मीना देवी से विवाह किया। मीना देवी शारीरिक रूप से विकलांग हैं, लेकिन उनकी ये विकलांगता कुलदीप सिंह नेगी के प्रेम के आगे ना आ सकी। इस विवाह को न सिर्फ समाज से बल्कि परिवार से भी अस्वीकारा गया। आलम यह है कि दोनों को ही अपने घर से दूर गांव के ही किसी कोने में एक गौशाला में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुलदीप सिंह बताते हैं कि उनके पास न रहने को घर है, न ही रोजगार है, न ही चूल्हा है और न ही शौचालय है। ऐसे में वे सरकार से चाहते हैं कि उनके लिए आर्थिक रूप से मदद की जा सके। हमारी टीम उनकी स्थिति को जानने के लिए उनके गांव जा पहुंची। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पिछले साल से प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई मतलब सहायता चाहिए कि मेरे लिए भी एक कमरा लेटरिन बाथरूम बना दिया जाए ताकि मैं अपनी वाइफ को उसमें रख सकूं, कुछ हेल्प मिल जाए, यही मैं चाहता हूं बस। विकलांग पेंशन मिलती है? मिलती है। कितनी मिलती है? 1000 रुपये महीने का। और बाकी आपका मतलब रोजगार का क्या जरिया है? ये सर रोजगार का जरिया भी कुछ नहीं है, कभी दिहाड़ी मिल जाती है तो कर लेते हैं। बाकी बच्चे आपके? एक लड़का है। अच्छा, वो कहाँ है? इनकी दीदी के यहाँ। अच्छा, गढ़ी गाँव में। गढ़ी, वो कितना दूर है यहाँ से? वो 15 किलोमीटर। बाकी घर वाले मतलब आपको उधर रहने नहीं? मतलब मेरे को यहाँ समाज से बहुत मतलब परेशानी होती है, कोई भी मतलब हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये घर वालों से बातचीत नहीं आपकी? बातचीत तो है, माँ तो बात करती है, पर इनसे नहीं करते। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हमें कुछ मदद दी जाए, मतलब जैसे आवास से संबंधित मदद मिले, रोजगार से संबंधित। हमारी ये वाइफ सिलाई का काम जानती है, अगर इनको मतलब स्वरोजगार का के लिए कुछ, तो मतलब गांव के लोग तो देते होंगे मतलब सिलाई की? बहुत कम लोग देते, उतना नहीं देते हैं सर। बाकी मीना जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना क्या है आपको, जो दिख रहा है आपको स्पष्ट ही दिख रहा है, बोलना क्या है? ये आप देख सकते हैं, ये चूल्हा इन्होंने बनाया है और कनस्तर का जो कनस्तर सिरा होता है उसे काट कर ये बनाया गया है और यहाँ पर लकड़ी लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं कैसी हालत हमारे ग्रामीण इलाकों में है उत्तराखंड के। तो इस स्थिति में न लाना पड़ता है। एक स्त्री इतनी मजबूर है कि उसे इस हालत में मतलब स्नान ध्यान करना पड़ता है, इसलिए प्रशासन से कुछ न कुछ हमें आर्थिक सहायता या आवास योजना से संबंधित कोई आवास आपको मुहैया करे। कुछ उज्ज्वला योजना से भी हमें सर कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब उसके लिए वो किया था सर, पर अभी तक उसका वो मिला नहीं, लाभ नहीं मिला सर। रोजगार करने के लिए अपने आप कहाँ से पैसा पैदा करेंगे? जब सरकार पहले देगी तभी तो हम उसकी बुनियाद खड़ा करेंगे। तो इससे ये भी नहीं हो पा रहा सर। अब घर गांव में बिजली इतना चलता नहीं है कि लोग
जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब का रेट दे। कोई बोलता है कि मैंने तुम्हें कद्दू दिया, मैं सिलाई इसमें कंप्लीट हो गई, तो कोई सिलाई देता है कोई नहीं देता है। और मैं भी सर कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे भी पाँव कंपन करते हैं जो मतलब ये। खेती खुती नहीं है आपकी? खेती तो है। हाँ, तो मतलब आप खेती को भी एक बेहतरीन जरिया बना सकते थे रोजगार हाँ जी, का? हाँ जी, सब्जी उसके- सुब्जी बेच के? हाँ जी, पर उसके लिए भी मेरे पास सर इतने मतलब मैं सक्षम नहीं हूँ कि किसी को दिहाड़ी दे सकूँ, इतना भी मेरा रोजगार नहीं है। अब जितनी भी मतलब पेंशन का जो धन आता है उससे राशन पानी में हो जाता है, बस 1000 रुपये मिलते हैं, 3 महीने बाद मिलते हैं, कभी 6 महीने बाद मिलते हैं। आप ही ले जाते होंगे शौचालय वगैरह? वो उधर भी सर मैं ही ले जाता हूँ। ये काफ़ी दूर होगा सर? काफ़ी दूर है सर, पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। अब मेरा ये है कि मेरे को यहाँ घर में रहना पड़ता है, जैसे पानी ला के दे दिया, मतलब ये तो बहुत बिगड़ता है सर। चाहे हमें स्वरोजगार के लिए कुछ धन मुहैया करा दें ताकि हम अपना सिलाई सुलाई का काम कर सकें। मैं पिछले महीने ब्लॉक में भी गया था, इनको लेके भी गया था, तो वहाँ हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा था कि हम इनके लिए कुछ करेंगे, पर वहाँ से भी अभी कोई जवाब नहीं मिला सर। प्रधान, हमारे प्रधान भी है, वो भी मतलब ध्यान नहीं देते सर। प्रधान का क्या नाम है? अरविंद कुमार। दोस्तों ये थे कुलदीप सिंह नेगी जी। कुलदीप सिंह नेगी जी अभी बता रहे थे कि शौचालय भी ये इनको किसी गांव के ही किसी अन्य परिवार ने दिया हुआ है, इनका खुद का शौचालय नहीं है। और शौचालय के लिए इनको, क्योंकि जो इनकी धर्मपत्नी है मीना जी, वो विकलांग है शारीरिक रूप से, तो काफ़ी समस्याएं होती हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो इनको खुद ले जाना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और अभी हमने देखा अंदर तो जो चूल्हा भी है इनका, तो कनस्तर को काट के, कनस्तर का एक ऊपरी सिरा काट के और उसके ऊपर लकड़ियाँ लगा के उसे इन्होंने चूल्हा बनाया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के तमाम दावे, तमाम जो बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, वो फेल होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना की बात सरकार करती है, कोई चूल्हा इनको नहीं मिल पाया। आवास योजना की बात सरकार करती है, गौशाला में इनको रहना पड़ रहा है। सुलभ शौचालय की बात सरकार करती है, स्वच्छता की बात सरकार करती है, लेकिन गांव के ही किसी अन्य परिवार ने इनको शौचालय मुहैया कराया हुआ है। स्वरोजगार योजना की बात सरकार करती है, इन्होंने स्वरोजगार योजना जो कि मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में शुरू किया है, तो उसके लिए भी इन्होंने आवेदन किया है, लेकिन कोई उधर से भी कोई लाभ इन्हें नहीं मिल पाया है। तो आप देख सकते हैं कैसी हालत हमारे ग्रामीण इलाकों में है। हमारी सरकार जो है वो देहरादून के बड़ी बड़ी कोठियों में रहकर, देहरादून के बड़े बड़े एसी वाले ऑफिसेस में रहकर ही बड़े बड़े दावे कर सकती है। जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत प्रमुख हो, ये सब इन्हें ऐसो आराम की आदत पड़ चुकी है और अपने क्षेत्र में जाने से ये लोग डरते हैं। अपने क्षेत्र के जो गांव हैं उनके अंदर जब आप लोग जाएंगे, हर एक परिवार की स्थिति देखेंगे, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे गांव में रहने वाले परिवारों की स्थिति क्या है और उन्हें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।